आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल पीस इन द साउथ एशिया। काफी वास्ट सब्जेक्ट है और टॉपिक है, इसके बारे में तो एकदम से बात नहीं समेट सकती मैं, और मैं समझूंगी कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं मैडम हैं वो बात करेंगी तफसील से, और सरदार शुक्र साहब इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन जो अपनी बात में रखना चाहती हूँ ये रखना चाहती हूँ कि जैसे हम कंट्रीज को ये कहते हैं कि वो ये स्ट्रेटेजीज अपनाएं और वो ऐसा करें तो बेहतरी आ सकती है। आई थिंक कि हमें जो है पीपल टू पीपल टॉक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक कंट्री की दूसरे कंट्री से बातचीत ज़रूरी है, उस तरह जो उस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी आपस में गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। एज अ ले पर्सन हमें क्या करना चाहिए, मुल्क क्या करेंगे और उनकी पॉलिसीज क्या हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन समहाउ जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉलिसीज क्या होनी चाहिए तो देन वी कैन मेक अ प्रेशर ग्रुप, देन वी कैन इन्फोर्स देम कि आप इस तरह की पॉलिसीज अपनाएं। जैसे कि वेस्ट में हम देखते हैं जो प्रैक्टिसेस हैं कि जब इन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया और उन्होंने उनको इतना शऊर दिया कि वो लोग उनकी पॉलिसीज के खिलाफ आज इकट्ठे होते हैं, एहतजाज करते हैं, अपनी बात समहाउ कहीं ना कहीं टेबल करते हैं। उसकी निस्बत हम जिन माशरों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे तालीम का और जो सीखने का और समझने का जो प्रोसेस है वो हॉल्ट हुआ हुआ है, या वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। उसका मकसद आपका ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप इतनी डिग्री पकड़ें कि आप 2 वक्त की रोटी कमा के खा सकें। हालांकि तालीम का और शऊर का मकसद सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं है। तालीम और शऊर का मकसद ये है कि जब रियासतें बनी हैं और उनके जो हकूक वहाँ मुतय्यन किए गए हैं जो इंसानों के लिए हमारे लिए, हम उनके बारे में एक नजर रख सकें। हमारा काम जो है वो ये है कि आया जो रियासतें हमारी जो लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज के इवज जहाँ पे बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो तमाम काम पूरे कर रही हैं, वो अपने जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या वो पूरी कर रही हैं। हम वो काम करने में इसलिए आप कह सकते हैं कि नाकाम है कि इसलिए कि हमने अपनी एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तरफ लगा दी है, और वो भी हम नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो भी इतनी आउटडेटेड है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। एक चीज तो ये मेन चीज है एजुकेशन की। सेकंड बात ये है कि जो माइंडसेट है कि हम किस माइंडसेट के साथ हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं ये जी सियासत हमारा काम नहीं है, जो कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर आप सबसे की पॉइंट है कि किसी को आपने पीछे रखना है, किसी को आपने डिप्राइव करना है, तो आप उनके दिमाग में ये डाला जाए कि सियासत जो है वो दैट्स अ डर्टी बिजनेस। और ये हम हर जगह अपने घरों में बच्चियां अगर कहीं जाती हैं या लड़के भी जाते हैं तो हम सबसे पहला सवाल ये उठाते हैं कि ये सियासत ये तो सबसे बेकार काम है, जबकि ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये तो हम अपने बुनियादी बेसिक राइट्स की बात करते हैं तो सियासत करते हैं। इसकी अगर हम बात नहीं कर रहे तो हम बाकी कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि हम 2 या 3 तरह से ही एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जिसका मैंने बड़ा बताया कि आपको हमें जरूरत है मुनज़्ज़म होने की, हमें जरूरत है कि ऑर्गेनाइज होने की, हमें जरूरत है कि हम सियासी जो है वो हमारी तरबियत हो, हमारे सियासी रवैये हम अपनाएं और हम इतना नॉलेज इतनी जुर्रत पैदा कर सकें कि हम सवाल कर सकें। सियासी बालिदगी बहुत जरूरी है और ये दैट्स नंबर 1 स्ट्रेटेजी। एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं समझती हूँ कि हम इसी की ही जो है एडवोकेसी कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें, सियासत को ज्वाइन करें, सियासत को सीखें, सियासत को समझें, बिकॉज पॉलिटिक्स जो है यही हमारे पास एक ऑप्शन है जो हमें सेव कर सकता है कमिंग चैलेंजेस के लिए भी, और जो माजी में जो कुछ हो चुका वो दोबारा ना दोहराया जाए। सेकंड चीज जो स्ट्रेटेजी बनती है वो बनती है कल्चरल बेसिस पे। कल्चरल बेसिस पे ये है कि हम जैसे जो है अभी अफजल साहब ने जिक्र ऑलरेडी कर दिया कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल्चरल बेसिस पे ही कल्चर एक जो डायलॉग है वही एक ऐसा एसेंस है कि जो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकता है। उस बुनियाद पे अगर हम डायलॉग करते हैं, उस बुनियाद पे अगर हम बाकी कम्युनिटीज के पास जाके उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, या वही एक इसके अलावा कोई टूल नहीं है। आप पॉलिटिकली डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, आप रिलीजियसली डिफरेंट सेक्ट से और डिफरेंट उससे हो सकते हैं, लेकिन कल्चर एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद रहती है हमेशा से कि वो दूसरे कल्चर के साथ बैठ के उसको सेलिब्रेट कर सकता है।
और दैट्स अ मेन पॉइंट कि और जिसकी हम मिसाल अगर देखें तो लंदन इज अ बेस्ट एग्जांपल। लंदन के अंदर हम यहाँ पे साउथ एशिया एज अ कम्युनिटी हैं और साउथ एशिया जो है वो बहुत सारे मुल्कों से मिलके बनता है और जबकि वहां पे हम अपने अपने एक नेशनलिस्टिक और वेरी नैरो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब हम डाइवर्सिटी में होते हैं तो तब हम अपने आप को साउथ एशियन कहते हैं और वहां पे आके हम बाकी कम्युनिटीज के साथ बैठ के बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। और ये चीज इस सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी के पॉलिटिकल जो इनकी एक कोलैबोरेशन इन्होंने बनाया और ये पॉलिटिकल जो इनकी एक आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने एक चीज तश्कील दी है कि किस तरीके से लोगों ने रहना है, तो उन्होंने डाइवर्सिटी को ही ज्यादा, सेकुलरिज्म भी है लेकिन डाइवर्सिटी को ही ज्यादा प्रोवोक किया है कि इसी एक वाहिद चीज है कि जिसके साथ तमाम कम्युनिटीज अपने अपने ग्रजेस और अपने अपने जो इश्यूज हैं उनको लेके उसके बावजूद हार्मनी के साथ रह सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा एज अ ले पर्सन हम ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो क्या कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स हैं और वो कैसे सोचते हैं, जो कहते हैं कि एकेडमिक्स हैं वो कैसे सोचते हैं और उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, वो तो हम अपने लीडर से सुनेंगे। बहुत शुक्रिया।